शिमला मिर्ची की आपने बहुत सी रेसिपी बनाई भी होगी, खाई भी होगी। क्या कभी आपने सत्तू स्टफ भरवा शिमला मिर्ची खाया? अगर नहीं खाया है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत टेस्टी बनते हैं। हर रेसिपी आपको इसके आगे फेल लगेगी। बेहद ही चटपटी और लाजवाब बन के तैयार होगा, वो भी 5 से 10 मिनट में बन जाएगी। और बच्चे हों बड़े हों सभी को बहुत पसंद आएगा। खास करके इस गर्मियों में तो इसका मज़ा और दोगुना हो जाता है, क्योंकि गर्मी में सत्तू हमारे सेहत के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होता है, पेट को ठंडक देता है। और ऐसे में अगर भरवा शिमला मिर्ची हो तो बात ही क्या है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नमस्कार, अवध की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो इसको बनाने के लिए छोटे छोटे साइज़ के ऐसे ताज़े हरे शिमला मिर्ची ले लेने हैं। छोटे साइज़ के लीजिएगा, हल्के छिलके वाले। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम शिमला मिर्ची ली है, जिसको मैंने पहले से ही साफ़ करके अच्छे से धो लिया था। तो अब सारे शिमला मिर्ची के हम ऐसे बीज निकाल लेंगे। तो यहाँ ऊपर से ऐसे हम कट लगाएंगे और ऐसे होल करके सारा बीज अंदर का ऐसे निकाल देंगे। इस तरीके से सारे शिमला मिर्ची में ऐसे होल बना लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ से ऐसे होल ऐसे बनाते हुए इसको कट कर लेंगे और अंदर से ऐसे चाकू की मदद से बहुत आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, तो सारा ही ऐसे ही कर लेंगे। जब तक मैं शिमला मिर्ची से सारे बीज निकाल के अलग कर रही हूँ, तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप नए नए वीडियो ऐसे देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सारा शिमला मिर्ची के हमने बीज हटा लिए हैं। अब इस बीज को फेंकेंगे नहीं, हम इसको स्टफ़ करेंगे। तो ये देखिए, ऐसे सारे हमने बीज ऐसे इकट्ठे कर लिए हैं और जो बीज का गूदा था उसको हमने साइड में कर दिया है। सारे बीज हमने रख लिए हैं, इसको हम बाद में यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। सारे के मैंने ऐसे इस तरीके से बीज हटा लिए हैं और ये देखिए अच्छे से इसमें होल हो चुका है। इसी में हम स्टफ़ करेंगे। तो इसके लिए एक ख़ास मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैं खलमूसल में कूट के ले रही हूँ। तो मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं, छील के अच्छे से साफ़ कर लिया है। आधा इंच अदरक लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया लिया है और आधा चम्मच सौंफ लिया है। साथ ही में यहाँ 1/4 चम्मच साबुत जीरा ले लेंगे। अब सभी चीज़ों को ऐसे दरदरा कूट लेंगे। बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका इस भरवे में। तो आप इस तरीके से मसाला कूट के बनाइएगा। अगर आपके पास ये खलमूसल नहीं है कूटने वाला तो आप ऐसे मिक्सी जार में भी दरदरा ऐसे पीस के ले सकते हैं। तो यहाँ इसको बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको कूट लिया है। अब इसको एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ सारा मसाला ऐसे हम निकाल लेंगे इसको। ये मैं थोड़ा सा पास से दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए थोड़ा मोटा ही रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने आधा कप सत्तू लिया है, 5 से 6 पीस शिमला मिर्ची है। तो मैंने यहाँ आधा कप के करीब ये सत्तू लिया है। चने का सत्तू है, जो हम नॉर्मल ऐसे पीते हैं। इसको गर्मियों में खास करके पिया जाता है। ये पेट को काफ़ी ठंडक देता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सत्तू पहले से ही भुना हुआ होता है, तो इसलिए हम इसको भूनेंगे नहीं। जैसा कि जब हम बेसन से शिमला मिर्ची बनाते हैं तो पहले बेसन को अच्छे से भून लेते हैं, लेकिन सत्तू जो है वो पहले से भून के फिर पीसा जाता है। तो इसलिए यहाँ एक पैन चढ़ा दिया है। पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो हमने मसाला कूट के रखा था वो मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो इसी को भूनते वक्त ही साथ में ही जो हमने मिर्ची से बीज निकाले थे वो बीज भी इसी के साथ ऐड कर देंगे और उसको भी साथ में ही भून लेंगे। तो यहाँ 1 से 1.5 चम्मच बीज था, तो मैंने सारा ही इसमें डाल दिया है और इसको भी लगातार ऐसे साथ में ही चलाते हुए भून लूँगी, ताकि इसका फ्लेवर और स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे इसको मैंने 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। ये देखिए इसका कलर भी अच्छा से चेंज हो चुका है और ये सारी चीज़ें भून चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको बारीक बारीक कट कर लिया था पहले से ही। तो प्याज भी डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं इसको पकाएंगे। प्याज को बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो लगातार चलाते हुए प्याज को भी हम थोड़ा सा ऐसे भूनने वाले हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें करीब भून चुकी हैं।
अब यहाँ पे डालेंगे सूखे मसाले, जो बेसिक मसाले होते हैं वही डाला है। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है और आधा चम्मच घर का ताज़ा पिसा हुआ जीरा पाउडर लिया है। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, साथ में ही अमचूर पाउडर लिया है आधा चम्मच। नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार। सभी चीज़ों को ये साथ में ही ऐसे भून लेंगे। तो सारे मसाले यहाँ पे भून चुके हैं अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो हमने सत्तू लिया था, सत्तू को डाल देंगे। सत्तू की क्वांटिटी आप अपने शिमला मिर्च के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी आपने लिया है उसके अनुसार ले सकते हैं। मैंने 250 ग्राम शिमला मिर्ची ली है, तो उसी के अनुसार मैंने यहाँ पे आधा कप सत्तू लिया है। सत्तू को भी ऐसे मसालों के साथ मिक्स करते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, बस साथ में ही मिक्स हो जाए इतना ही भूनेंगे। तो यहाँ लगातार चलाते हुए फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। अब इसको और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए आधा नींबू का रस निचोड़ रही हूँ। वैसे हमने आमचूर पाउडर डाल रखा है, लेकिन और ज़्यादा चटपटा बन जाएगा इससे। तो यहाँ आधा नींबू का रस निचोड़ दिया है। अगर आपको खट्टा कम पसंद है तो आप ये नींबू डालना स्किप भी कर सकते हैं, पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आपको खट्टा नहीं पसंद है तो आप नींबू मत निचोड़िए, क्योंकि अमचूर पाउडर हमने ऑलरेडी डाल रखा है इसमें। अब ऊपर से ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको भी ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हमारे ये स्टफिंग का मसाला जो है बनके तैयार हो चुका है। तो अब अच्छे से मिला लिया है सारी चीज़ों को, एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ मैंने मसाले को प्लेट में ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया है। काफ़ी गर्म है अभी, तो इसको थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम स्टफिंग करेंगे। तो ऐसे एक एक शिमला मिर्ची लेंगे और ऐसे चम्मच की मदद से अच्छे से दबाते हुए मसाले को ऐसे भर लेंगे। तो यहाँ चम्मच से ऐसे मसाले को ऐसे भर लिया है और ऐसे अंगूठे से थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे ताकि अच्छे से ये स्टफ़ हो जाए। ज़्यादा भी नहीं भरना है, बस हल्का सा दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबा के भरना है, क्योंकि जब ये पकेंगे तो सॉफ्ट होंगे तो मसाला बाहर ना आ जाए। तो इसलिए हल्के हाथों से ऐसे दबाते हुए हमने यहाँ पे सारे ऐसे भर लेने हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। मैं दोबारा से आपको ऐसे स्टफ़ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ छोटे छोटे शिमला मिर्ची लेंगे तो उसमें स्टफिंग थोड़ी कम जाएगी और खाने में स्वाद ज़्यादा आएगा। तो इसलिए थोड़े हल्के छिलके वाले छोटे छोटे पीस के शिमला मिर्ची लाइए। जब भी ये सत्तू वाले आपको भरवा शिमला मिर्ची बनानी हो तो आप इस तरीके से ऐसे ला के बना सकते हैं। तो यहाँ सारा ऐसे हमने भर के तैयार कर लिया है। ये देखिए सारा हमने रेडी कर लिया है। तो हमने जो मसाला लिया था एकदम परफेक्ट था, ना कम पड़ा है ना बचा है इसमें से। तो सारे शिमला मिर्ची हमने स्टफ़ कर लिए हैं। अब यहाँ एक पैन लेंगे और इसमें करीब मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। तो सरसों का तेल लिया है तो इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद में एक एक पीस ऐसे हम स्टफिंग जिस साइड भरा है उसको ऊपर रखेंगे और सारा ऐसे पैन में रख देंगे। आप पैन कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। अब ढक्कन लगा देंगे। 1 से 2 मिनट तक एक साइड ऐसे धीमी आंच पे पकने देंगे। ध्यान रहे आंच को धीमा ही रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ये कुक हो जाते हैं। तो अब एक साइड से थोड़ी देर तक पकाने के बाद इसको ऐसे पलट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक साइड पक चुके थे तो मैंने पलट लिया है। दोबारा ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी देर बाद दोबारा से चेक करेंगे। तो यहाँ 1 मिनट बाद दोबारा से ऐसे चेक कर लिया है। तो ऐसे सारे साइड से ऐसे घुमाते हुए लटते पलटते हुए इसको अच्छे से सेकेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो मैंने यही स्टेप ऐसे 3-4 बार किया है और ऐसे ये देखिए ये पक के रेडी हो चुके हैं। मुश्किल से इसको 4 से 5 मिनट लगे हैं और ये सत्तू स्टफ़ शिमला मिर्ची हमारी तैयार हो चुकी है। इतनी अच्छी मेरे किचन में खुशबू आ रही है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना है। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो आप इस तरीके से बना के इसको ट्रैवल के लिए भी लेके जा सकते हैं। टिफ़िन में देना हो तो भी बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसको आप गर्मा गर्म रोटी, पराठे, चपाती के साथ खाइए।
या फिर दाल चावल के साथ में खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो झटपट से बनने वाली ये आसान सी रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस गर्मी के मौसम में सत्तू का ये रेसिपी तो लाजवाब है, ज़रूर से एक बार बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पराठे के साथ सर्व किया है। आप रोटी चपाती किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।